दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बोलती कहानियां बाय ममता भट्ट में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करिएगा और मेरी कहानियों को लगातार सुनने के लिए, उनके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम दोबारा से उत्तराखंड की यात्रा पर चलेंगे और आपको शुरुआत में ही ये बताना चाहूंगी कि उत्तराखंड का दूसरा और प्रसिद्ध नाम है देवभूमि। उसे देवभूमि क्यों कहा जाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जरूर वहां की यात्रा पर निकलें और आप देखेंगे कि जैसे ही, चाहे वो कुमायूं की तरफ हो, चाहे वो गढ़वाल की तरफ हो, आप उसकी सीमा में प्रवेश करते हैं तो आपकी जो शुरुआत होती है वो किसी ना किसी खूबसूरत मंदिर से होती है। आप कहीं भी चाय पानी के लिए रुकते हैं, आप देखेंगे हर दुकानों में किसी ना किसी देवी देवता की तस्वीर होती है। अगर आप शाम के वक्त बाहर निकलते हैं तो पूरा माहौल घंटियों से, शंखनादों से गूंजता हुआ नजर आता है। और ज्यादातर मंदिर अगर आप वहां के देखेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि उन मंदिरों में बहुत ज्यादा घंटियां चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे पहाड़ों में एक रिवाज है ज्यादातर मंदिरों का कि अगर आपकी कोई मान्यता, आप किसी चीज के लिए कुछ सोच कर वहां गए हैं तो आप सोचिए, और अगर आपकी वो बात पूरी हो जाती है, आपने भगवान से कुछ मांगा, ये आपके पूरी तरह से आपके विश्वास पे है और मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती हूँ। अगर आपने भगवान से कुछ मांगा है और कुछ समय बाद अगर आपकी वो बात पूरी हो जाती है तो आप घंटी चढ़ाने के लिए इन मंदिरों में आते हैं। और ये विश्वास आज से नहीं दोस्तों, हजारों हजारों सालों से चला आ रहा है। और मैं खुद जाती हूँ चितई गोलजू के मंदिर में हर साल एक बार, और जाकर कुछ मांगती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान सब जानते हैं आपके बारे में, पर हाँ, मैं घंटी जरूर चढ़ा कर आती हूँ। दोस्तों, हम जानते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, और वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहां पर दोस्तों स्थानीय बहुत सारे देवी देवताओं को माना जाता है। और इनका जो मानना है, इनके मानने का जो एक प्रचलन है, जो एक प्रथा है, वो अलग अलग कारणों से है। एक एक करके अगर मैं इन देवी देवताओं के बारे में आपको बताऊंगी तो ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी और शायद आप इतना इंटरेस्ट ना ले सुनने में। तो पहले मैं कुछ देवी देवताओं के नाम लूंगी और फिर मैं आपको छोटे से तरीके से ये बताऊंगी कि क्यों इन देवी देवताओं को माना जाता है। इनमें है सत्यनाथ, भोलनाथ, भोलेनाथ जी यानी कि शिव जी को भोलनाथ जी कहते हैं, गोलजू हमारे गोलू जी, एड़ी, मसान, क्षेत्रपाल या भूमिया, कोटगढ़ी, कलविष्ट और हाटकाली। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि इन देवी देवताओं को किस लिए माना जाता है। अगर हम घर के अंदर से शुरुआत करें तो जब आप गृह प्रवेश करते हैं दोस्तों और एक नए घर में जाते हैं या अपने घर की सुख शांति चाहते हैं तो आप अपने इष्ट देवता को जरूर याद करते हैं, भोलजू को जरूर याद करते हैं। और घर में जब प्रवेश करते हैं एक छोटी सी पूजा करते हैं जिसे हम गृह प्रवेश कहते हैं। तो उस समय आप पंडित जी की मदद से ये जान पाते हैं कि आपके मंदिर, घर के अंदर के मंदिर का स्थान कौन सा होगा, किस दिशा में होगा, और उस जगह अपने इष्ट देव को स्थापित करते हैं और रोजाना फिर उनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा जो पूजाएं होती हैं दोस्तों, जो एक सिंपल तरीके से होती है, वो होती है जैसे मैंने आपको हर कहानी में ये बताया है कि हम पहाड़ी लोग खेती बाड़ी पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं। तो किसी भी तरीके से जब हम एक नए अनाज को बोते हैं और उसकी खेती शुरुआत करते हैं तो उस वक्त हम खेती के देवता को मानते हैं और मिट्टी के देवता को मानते हैं। और जिस समय हमारे इस अनाज को काटने का समय आता है, हम उसे काट कर अपने घर पे ले आते हैं, तो उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए वो और अच्छी तरीके से हो, वो अच्छे से बिके, हमारा घर उसकी वजह से अच्छे से चल पाए, तो हम भगवान को धन्यवाद देने के लिए भी देवताओं को मानते हैं।
इसके अलावा होता है एड़ी के देवता। दोस्तों एड़ी के देवता को भी हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मानते हैं, और कहीं ना कहीं जब हम ये देखते हैं कि हम कोई हमारे ऊपर जादू टोना कर रहा है या कोई हमारे घर में बहुत परेशानी हो रही है, तो हम इन देवताओं को मानते हैं। अब जो इसमें सबसे अलग है दोस्तों, जो मुझे खुद सबसे अलग लगा, मुझे भी नहीं पता था, वो होते हैं मसान देवता। अब ये मसान देवता क्या होते हैं दोस्तों? जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है किसी गांव में, किसी घर में, तो उनको उनकी अंत्येष्टि के लिए उनको शमशान घाट ले जाया जाता है और वहां उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो कई लोगों का ऐसा मानना है दोस्तों कि जब वो वहां से वापस आते हैं तो किसी ना किसी रीजन से या तो वो बीमार रहने लग जाते हैं या उनके शरीर में कुछ ऐसी एक्टिविटी होने लगती है जो कि सामान्य नहीं दिखाई देता। तो इसको ऐसा माना जाता है कि जिनकी मृत्यु हुई है या वो जगह ऐसी थी शमशान घाट जहां सिर्फ अंत्येष्टि होती है और बॉडीज को जलाया जाता है, तो वहां से कोई ना कोई भूत हमारे पीछे लग गया है और वो हमें तंग कर रहा है, हमारी आदतों में कोई चेंजेस लेके आ रहा है, हमें परेशान कर रहा है। तो उसको भगाने के लिए, उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए मसान देवता को पूजा जाता है। और मसान देवता की जो पूजा होती है दोस्तों, ये कॉमन पूजा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी होती है जब आप किसी तकलीफ में है। तो उसके लिए जो भी प्रसाद वगैरह भी बनाया जाता है वो सिर्फ घर वालों में ही उसको बांटा जाता है, उसको बहुत बड़ी और खुली पूजा के नाम से नहीं जाना जाता। इसके अलावा मैंने आपको बताया दोस्तों, जागर हमारे यहाँ लगाया जाता है कि जब भी किसी के घर में कोई परेशानी है, कोई बीमारी है जो लगातार कई सालों से चली आ रही है और डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, या आपके घर में कोई एक ऐसी मृत्यु पे मृत्यु होती जा रही है जिसका रीजन आपको नहीं पता चल रहा है, या बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं, आप मिलके नहीं रह पा रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग जागर लगाते हैं। और ये जागर एक पारिवारिक पूजा होती है दोस्तों, जिसमें पंडित जी को बुलाया जाता है और जागर जो लगाते हैं, जागरी जिनको बोलते हैं, वो बहुत बहुत वो सिर्फ उन्हीं के हाथों ये पूजा हो सकती है। हर कोई इस पूजा को नहीं कर सकता, जिसमें अंग देवता आते हैं, यानी कि जो जागर लगा रहे हैं उनके अंग में, उनके बॉडी में देवता प्रवेश करते हैं। और माने या ना माने, मैंने देखा है दोस्तों कि वो ऐसी ऐसी बातें करके जाते हैं, ऐसे ऐसे बातें आपके घर में बता देते हैं जो शायद आपको भी याद नहीं होती हैं और आप खुद हैरान हो जाते हैं। और फिर वो कोई ना कोई आपको ऐसी पूजा या ऐसी सॉल्यूशन देके जाते हैं कि आप क्या करें जिससे आपके घर की परेशानी दूर हो जाए। और दोस्तों जो एक और देवता है, मैंने आपको बताया था गोलजू जो है, गोलजू के बारे में मैंने पूरी स्टोरी डाली है, आप उसको जरूर देखिएगा। और मैं आपको दूसरे देवता बताती हूँ दोस्तों, जो कि बिल्कुल थल, जो हमारे पिथौरागढ़ के पास थल एक जगह है, वहां है। और कोट द्वार उनको बोला, कोट गार्ड उनको बोला जाता है दोस्तों। अब यहाँ क्या होता है, कोर्ट कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हैं कोर्ट से। कई बारी क्या होता है दोस्तों कि मैं एक एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ कि सपोज मेरे और मेरे घर में किसी मेंबर से मेरी लड़ाई हो गई, या किसी रिश्तेदार से मेरी लड़ाई हो गई है। लड़ाई बहुत छोटी थी, लेकिन वो इस हद तक चली गई है कि मेरा जो रिश्तेदार है वो मुझे लगातार परेशान किए जा रहा है, मानसिक प्रताड़ना दिए जा रहा है और इतना दुखी कर चुका है कि मनाने के बावजूद भी वो नहीं मान रहा है और कोई हल नहीं निकल के आ रहा है उस लड़ाई का। तो दोस्तों ऐसे में आप उन देवता की शरण में जाते हैं और उनके आगे चावल चढ़ाकर उनसे विनती करते हैं कि अब आप ही इस बात को ठीक करिए, आप ही इस लड़ाई को खत्म कीजिए, मैं थक चुका हूं। और लोगों का मानना है, लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास है दोस्तों कि इस मंदिर में किसी की भी अर्जी खारिज नहीं होती, मतलब हर किसी की बात मानी जाती है, देवता उनकी बात मानते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात और है, ऐसा माना जाता है कि कई बार अगर आप गलत हैं और उसके बाद भी आप अपने जो भी, जिसको भी आप अपना दुश्मन समझ रहे हो, जिससे भी आपकी लड़ाई, आप उसके बुरा सोचकर इस मंदिर में जाते हैं कि उसका बुरा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, तो कहते हैं आप उस मंदिर तक पहुंच ही नहीं पाते। और इसका एक जीवंत जो उदाहरण है वो
मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है मेरे ही किसी के जानने वाले के साथ में, और उसने खुद ये कहानी मुझे बताई है। वो एक लेडी हैं और उन्होंने बताया है कि मैं यंग थी और मुझे नहीं आइडिया था कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, और मैं बहुत ही गलत विचारों के साथ उस मंदिर में जा रही थी, लेकिन देवता ने मुझे उस मंदिर तक पहुंचने ही नहीं दिया और मुझे घर वापस आना पड़ा। तो दोस्तों, ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपना अपना विश्वास है, और विश्वास अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, अच्छा विश्वास होना चाहिए। और अगर अच्छा विश्वास करके आप अच्छी पूजा पाठ करते हैं, अपने घर में एक सुंदर माहौल बनाते हैं, अपनी संस्कृति को, अपने देवताओं को पूजते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने देश के हित में काम कर रहे हैं। हमारा जो भारत देश है वो इन्हीं सब बातों के लिए जाना जाता है, और हमें उसमें गर्व होना चाहिए। तो आशा है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और हाँ, मैं जाने से पहले आज मेरी एक व्यूवर है, उनका नाम है शिशिर, एक मेरे ख्याल से वो 18-19 ईयर ओल्ड गर्ल है, और उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि ममता जी, आपकी ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद आती है, प्लीज मुझे बताइए आप ज्वेलरी कहाँ से लेती हैं। तो शिशिर, मैं नहीं जानती आप कहाँ की रहने वाली, आपने मुझे नहीं बताया है। तो मेरी जो ज्वेलरी है वो दो ही जगहों से मैं लेती हूँ। एक है दिल्ली में हूँ मैं, और दिल्ली हाट के अंदर, जहाँ से मैं प्योर सिल्वर की ज्वेलरी पहनती हूँ अक्सर, मुझे बहुत पसंद है इनको पहनना। और दूसरी जो मेरी फेवरेट जगह है वो है जनपथ मार्केट, जहाँ से मैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी खरीदती हूँ, जो फिर मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और मेरा नया जो बाय है वो ये रिंग्स है, जो इस समय बहुत प्रचलन में है। आशा करती हूँ आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं, मुझे अच्छे लगते हैं इन क्वेश्चंस का आंसर देना। तो फिलहाल दोस्तों, अभी आप लोगों से विदा लेती हूँ, और बहुत जल्दी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।